जय हिंद एवरीवन। आज परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट वाइज हम डेली क्लास यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिसमें परसेंटेज के सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम लोग देखेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो वन है पहले, जो कि सक्सेसिव और रेशियो पे डिपेंड है। तो बहुत को पता नहीं चलता है कि सक्सेसिव कहाँ लगाएं और रेशियो कहाँ लगाएं। तो सक्सेसिव कहाँ लगाना है और रेशियो कहाँ लगाना है, उसकी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आगे जो सक्सेसिव का पैटर्न है वो क्या है और रेशियो का पैटर्न क्या है उसको जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि टाइप्स ऑफ परसेंटेज है, जिसमें रेशियो कहाँ लगाना है और सक्सेसिव कहाँ लगाना है। इसमें दो आते हैं, जिसमें रेशियो कहाँ लगाना है और सक्सेसिव कहाँ लगाना है। यहाँ सक्सेसिव वहाँ लगाते हैं जहाँ नॉर्मल परसेंटेज है, जैसे कि 1%, 2%, 3%, 4%। नॉर्मल डिजिट में जब परसेंटेज आए तो उसमें सक्सेसिव लगाते हैं। और रेशियो लगाते हैं जब कोई चीज़ पूर्णांक में आए, तो उसमें हम रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं, रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं। तो सक्सेसिव मेथड कैसे यूज़ करते हैं और रेशियो मेथड कैसे यूज़ करते हैं जानते हैं। रेशियो मेथड में आता है कि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए रहता है, और आता है कि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% से घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत में परिमाणी परिवर्तन क्या होगा। जैसे किसी संख्या में a% को बढ़ाते हैं और फिर इसमें b% को घटा देते हैं, तो जो नॉर्मली फ्रैक्शन रहेगा, नॉर्मली परसेंटेज रहेगा, तो उसमें सक्सेसिव लगाते हैं। यानी कि जब a% से बढ़ा दिया तो इसको प्लस a लिखेंगे, फिर b% से घटा दिया तो माइनस b लिखेंगे, और फिर प्लस a गुने माइनस b बटे 100। यह सक्सेसिव मेथड है। या कभी बोले कि किसी संख्या में a% घटा देते हैं और फिर इसमें b% घटा देते हैं, दोनों में घटाने का बात करें, तो जब दोनों में घटाने का बात करें तो इसमें माइनस a माइनस b माइनस a गुने माइनस b अपॉन 100। जिस डिजिट के अनुसार बोले उसी डिजिट के अनुसार माइनस प्लस का चयन करते हैं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% तथा 20% तक बढ़ा दी जाती है। इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें नॉर्मल परसेंटेज दिया 10% और 20%। 10% इंक्रीज होता है और 20% इंक्रीज होता है उसके लंबाई और चौड़ाई में, तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव लगाने का, जैसे आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई के बेस पे इसमें जब हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से, तो निकालेंगे कैसे। जैसे कि दोनों में बढ़ रहा है तो a प्लस b प्लस a गुने b अपॉन 100, इस बेस पे निकालेंगे। यानी कि 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10, फिर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20 प्लस 10 गुने 20 अपॉन 100। 00 से a 00 गया, फिर 10 और 20 हो गया 30, और प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 यानी कितना परसेंट हुआ, 32%, जिससे हम सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं। ये केवल जब नॉर्मल परसेंटेज हो तब सक्सेसिव लगाएंगे। और रेशियो की बात आए तब रेशियो में हम जब फ्रैक्शन में आए परसेंटेज तो हम रेशियो मेथड लगाते हैं। तो रेशियो का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो के आधारित एक क्वेश्चन है, जैसे कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का आधार 33 1/3%
से बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% से कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो रेशियो मेथड ये होता है कि रेशियो आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। जैसे 50% का 1/2, 25% का 1/4, वैसे आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। जैसे 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 में 33 से गुना करेंगे तो 99, में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा और फिर 3 आएगा, परसेंट आएगा, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 1/3। तो ये 33 सही 1/3% बढ़ रहा है तो इसको प्लस में देंगे, जब बढ़ेगा तो प्लस में देंगे, जब घटेगा तो माइनस में देंगे। और 16 सही 2/3% से कम हो रहा है, यानी 16 सही 2/3% से कम हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 16 सही 2/3% को क्या करते हैं, तो वैसे ही निकालेंगे। ये 48 से 50 हो जाएगा, 50/3%। इसको परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो इसमें 50 से 2 मरतबे कटेगा, फिर हो जाएगा 1/6, जो कि ये कम हो रहा है, तो इसमें माइनस का सिंबल होगा। उसके बाद त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2, उसके बाद बेस इंटू हाइट। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम नहीं लेते हैं परसेंटेज में, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम नहीं लेते हैं, केवल बेस और हाइट से काम चलाएंगे। तो बेस क्या हो रहा है कि लेंथ जो है ना, लेंथ जो है, लेंथ मानो या हाइट मानो, सब सेम ही होता है। लेंथ ले लेते हैं, लेंथ में बेस इंटू हाइट। बेस कितना से बढ़ रहा है, तो 33 से 1/3%, यानी कि 1/3, यानी 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। उसके बाद हाइट कितने से कम हो रहा है, तो 6 से 5 हो जा रहा है, इसमें से एक कम, इसमें से एक ज़्यादा। उसके बाद एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें हम कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं। तो इसमें आपस में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20, यानी कि कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे 18 पे गुना 100, यानी कि ये हो जाएगा 2, 9, यानी कि 100/9, जिसको क्या लिख सकते हैं 11.1/9%। ये रेशियो मेथड से बनेगा। जय हिंद। और आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।